चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कंपनी अकाउंट्स शेयर कैपिटल को। सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर है जय, और वैसे आपका 8th चैप्टर है जिसका आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4th उषा पब्लिकेशन की बुक में से। Amritsar company has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into rupees 100 share, means per share 100 rupees का है वो। 10 लाख रुपीज़ की उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल दी हुई है हमारे अमृतसर कंपनी की। ओके, इट इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स, अमाउंट इज पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 equal इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है, जहां पर 2 equal इंस्टॉलमेंट लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉल होगी, फिर होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी। ओके, द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स, शो एंट्रीज इन जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो आपको जर्नल एंट्रीज डालने को भी बोला है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि हमने सेकंड वाले में जर्नल एंट्री डाली थी और थर्ड वाले में बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी ना, अब इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से पहले जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेते हैं और देन हम कर लेंगे अपने बैलेंस शीट भी कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले तो हमने जो एप्लीकेशन रिसीव की हुई है उसकी जनरेटी डालेंगे, जो भी पैसे हमारे पास आए हैं। हमने 3000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, तो 3000 के लिए 3000 ही एप्लीकेशन अप्लाइड हुई हैं। ये नीचे लिखा है ना, द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर, तो 3000 की ही मनी रिसीव हो चुकी है हमें। तो लिखिए फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारी फर्स्ट एवर जर्नल एंट्री जो आएगी जिसमें हम पैसे रिसीव करेंगे शेयर एप्लीकेशन के। ओके, कितना अमाउंट आ जाएगा जे? 3000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन मनी है हमारी 25 रुपीज। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 25 किया तो टोटल अमाउंट आया हमारे पास 75,000। तो 75,000 रुपीज हमने रिसीव किए हैं। डेबिट में भी लिख दीजिए, क्रेडिट में भी लिख दीजिए। ओके, एंड नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट 25 रुपीज पर शेयर। ओके, सेम वे अब हम सेकंड जर्नल एंट्री डालेंगे। सेकंड जर्नल एंट्री में हमने क्या करना है, जो भी शेयर एप्लीकेशन में पैसे हैं उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम शेयर को कर लेंगे फाइनल की, इतने शेयर हो गए हैं हमारे इशू। ओके, तो चलिए फिर कर दीजिए इनको ट्रांसफ़र। लिखिए जर्नल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आया? 75,000। 75,000 अमाउंट चेंज नहीं होगा ना, सारे का सारा ही अमाउंट हम शेयर कैपिटल को ही ट्रांसफर करेंगे। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद हम डालते हैं एंट्रीज हमारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी हमें दी हुई है कितनी? 35 रुपीज़। तो 35 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? पहले हम करेंगे पैसे ड्यू, फिर बाद में रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन से उल्टा होगा जी, एप्लीकेशन में पैसे पहले आते हैं, बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पर हम पहले मांगेंगे, फिर लोग हमें देकर जाएंगे पैसे। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय 35 रुपीज़। 35 है ना अलॉटमेंट मनी पर शेयर, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो अमाउंट बन गया 1,05,000 रुपीज़। और नरेशन आ जाएगी इसकी, being allotment money due on 3000 shares at the rate 35 rupees पर शेयर। तो अब हम डाल लेंगे अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट की जर्नल एंट्री। तो उसमें हमारे पास बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक को कर देंगे डेबिट, शेयर अलॉटमेंट को कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है,
तो जनरल एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट सेम आ जाएगा 1,05,000, 1,05,000। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेम वे ही हम दो जो एंट्री और डाल देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल की भी एंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी। यहाँ पर हमें उन्होंने लिख कर दिया हुआ ना, जितना भी बैलेंस है इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने लेना है ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बोला है, ऐसे नहीं लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो दोनों अलग अलग से लेनी है। और आगे भी लिखा हुआ है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लेनी है। ओके, अब 100 रुपीज़ के हमारे शेयर हैं, जिसमें से एप्लीकेशन मनी थी हमारी 25 और अलॉटमेंट मनी थी 35। तो बैलेंस कितना आया, 100 माइनस 25 माइनस ही कर दीजिए 35, तो 40 रुपीज़ हमारा आया बैलेंस। तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने की हो जाएगी, 20 रुपीज़ की, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हो जाएगी हमारी 20 रुपीज़ की। इक्वल ही करनी है ना 2 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो चलिए फिर डाल देते हैं इनकी भी जनरल एंट्री। तो पहले हम कॉल को ड्यू करेंगे, तो लिखे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो 60,000 60,000 दोनों साइड, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ओके, सेकेंडली हम इसके पैसे रिसीव कर लेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम आ जाएगा 60,000 60,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, अब डिट्टो ही जो दोनों एंट्री की एज इट इज़ ही हम डाल देंगे, सेम अमाउंट, जस्ट फर्स्ट कॉल की जगह पर आपने लिखना है सेकंड एंड फाइनल कॉल, या फिर अकेली फाइनल कॉल भी आप लिख सकते हो, बिकॉज आपको फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ही बोला है। ओके, लेकिन मैं सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखने वाला हूँ, बिकॉज ये सेकंड कॉल है तो सेकंड ही हम फाइनल मानेंगे। ओके, तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी नेक्स्ट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 ही होगा, इक्वली है ना, तो अमाउंट भी सेम रहेगा 60,000 60,000। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू फॉर 3000 शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ओके, अब सेम वे हम इसको रिसीव भी कर लेंगे, तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 60,000 60,000 एंड नरेशन आ जाएगी बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो चलिए ये जनरल एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। 4 कॉल्स थी और 4 कॉल की 8 जनरल एंट्रीज हमने डाल दी हैं, ठीक है। एक कॉल के लिए 2 जनरल एंट्री डलती हैं, एक में ड्यू और एक में होता है रिसीव। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम फॉर्मेट वाइज ही बनाएंगे विद नोट, जैसे अटैच होता ही है, ठीक है। तो चलिए फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर नोट नंबर एंड करंट ईयर का कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले हमारे पास आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें आ जाएगा सब हेड हमारा शेयर होल्डर फंड्स, उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल। नोट नंबर लिख दीजिए 1 और अमाउंट कितना आएगा वो हम नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लेते हैं। नोट नंबर 1 प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले डालेंगे नोट नंबर 1 में हम ऑथोराइज्ड कैपिटल। नोट नंबर 1 के सामने आप लिख दीजिए कि किसका नोट है ये, शेयर कैपिटल का। ओके, और सबसे पहले डालेंगे हम क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर्स है, एट द रेट 100 ईच के हैं, ठीक है। एक 100 का है और 10,000 के है, टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी
10 लाख रुपीज़। इसको लिख के आपके इसके नीचे लगा देनी है आपने डबल लाइन। इसको बैलेंस शीट के टोटल में नहीं लेना है, जस्ट शो करना होता है नोट में कि इतनी हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल भी है। ओके, अब इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल सेम है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं है। तो मैं एक साथ ही लिखकर आपको बता देता हूँ। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी है? 3000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। ओके, 3000 मल्टीप्लाई 100 किया तो अमाउंट आया हमारा 3 लाख रुपीज़। तो यही हमारे कैपिटल अकाउंट है, यही हमारा चल जाएगा वहाँ पर बैलेंस शीट में। नोट नंबर जहाँ पर 1 लिखा है उसके सामने लिख दीजिए 3 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई है कंप्लीट। लाइबिलिटी साइड इसका टोटल लगा दीजिए, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 3 लाख ही आएगा। सेम वे अगर आप सेकंड वाले एसेट साइड भी मेंटेन करना चाहते हो वो भी लिख लीजिए। तो एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप लिखिए करंट एसेट्स, उसमें आ जाएगा कैश एट बैंक। कितना है? 3 लाख रुपीज़। ओके, तो एसेट साइड टोटल भी आ जाएगा 3 लाख। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं बिजनेस के पास। हमारे पास तो ये दो ही इंफॉर्मेशन थी, हमने दोनों की दोनों ही लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जोर लगाकर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है, जो मैं थोड़ा सा फटाफट इसमें करवा रहा हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई भी इशू है तो आप प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हो। मैं इस वीडियो में भी आपको लिंक दे दूंगा कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर देखिए। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है विद एनिमेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप बहुत ही फटाफट से उसको समझ जाएंगे। क्योंकि हमारे वीडियोस के नीचे जो बच्चे कमेंट करते हैं ना, वो ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं कि सर मेरे टीचर पूरा पूरा साल लगा दिया, उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया नहीं गया, लेकिन आपने 10 या 15 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। तो क्लियर हो रहा है तभी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं। तो आप प्लीज़ जाकर देखिए तो सही वीडियोस को। हमारी बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हमने डाला हुआ है, जो बहुत ही यूनिक वे में हमने वीडियोस बनाई हुई हैं और विजुअलाइजेशन से आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको समझ भी पाओगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को हमने नेचुरल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। तो पहले उसको समझ लीजिए। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, चाहे नहीं भी आती, तो अगर आप जो पहली बार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, मेरी ट्यूशन के साथ ही आपने अगर आपने सिलेबस कवर करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट की वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, ताकि हम भी ग्रो करें और आप भी ग्रो करो और हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही ज़रूर, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करोगे तभी यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ भी स्टूडेंट्स इस चैनल को भी लाइक कर रहे हैं। मैं और स्टूडेंट को भी इसको दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है हमारे पास। एक्स कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट डिमांडेड 20% ऑफ फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन एंड 50% ऑफ बैलेंस ऑन अलॉटमेंट and the remaining on final call. Applications were received for equal number of shares. Pass journal entries. अब जर्नल एंट्रीज तो आपको आई थिंक समझ लग ही गए होगी, 2 बार कर लिया हमने, अब एक बार फिर से कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, जर्नल एंट्री का नहीं है। जर्नल एंट्री तो आपने याद कर ही लेनी है। यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन मनी परसेंटेज में दी हुई है और उसके बाद बैलेंस का 50%। लिखने में थोड़ा सा किया हुआ है कि 50% सीधा नहीं है,
एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू का 20% है, और जो अलॉटमेंट मनी है वो बैलेंस का 50% है। जितना भी बैलेंस बचेगा उसका 50% होगा वो, और उसके बाद जो बच जाएगा मीन्स जो भी बचा वो फाइनल कॉल है। तो सिंपली क्या है कि आपने अगर सिंपली इसको समझना है कि 20% आपने फेस वैल्यू का किया, वो लेस कर दिया, तो जो बैलेंस बचगा उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, इक्वल इक्वल, बिकॉज बैलेंस का 50% क्या है, अलॉटमेंट, तो 50 ही बचा फिर फाइनल कॉल। ओके, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे परसेंटेज लिख कर दी हुई है। ये लाइन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप अच्छे तरीके से इसको कर लोगे, ठीक है। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लीजिए, और सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी देख लेंगे है कितनी। हमारी फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर की है 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का 20% कर दीजिए, तो ये निकला 2 रुपीज़। ये है क्या है हमारा एप्लीकेशन मनी, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अलॉटमेंट मनी। अगर अलॉटमेंट मनी कैलकुलेट करनी है तो फेस वैल्यू से आपने माइनस करना है एप्लीकेशन मनी को। तो जो इतना भी बैलेंस आया वो आपका अलॉटमेंट मनी के लिए चाहिए ना आपको, तो बैलेंस आया 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ का आपने 50% करना है, तो वो बन गया 4 रुपीज़। तो अलॉटमेंट मनी आपकी 4 रुपीज़ है, एंड फाइनल कॉल मनी कितनी है, 4 रुपीज़, इक्वल। ओके, तो जो तीनों ही कॉल्स की आपको कॉल मनी पता चल गई है, तो आप फटाफट से शेयर जर्नल एंट्री राइट डाउन कर दीजिए और अमाउंट कैलकुलेट करके डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहली जर्नल एंट्री में हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करनी है, तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन लिखते थे ना पहले, वहाँ पर अकाउंट कौन सा बनाया है, जितनी परसेंटेज के प्रेफरेंस शेयर्स है ना, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, वो आपने यहाँ पर वर्ड लिखना है, ठीक है। अगर आपको इक्विटी शेयर दिया होगा तो आपने लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखा आपने 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, अब 10% आपने साथ में क्यों लिखना है, बिकॉज ये एक कैटेगरी बन जाती है प्रेफरेंस शेयर की। 10% का मीनिंग क्या है कि इन शेयर्स होल्डर को 10% ही डिविडेंड मिलेगा जितना भी बनता है। ओके, 10% फिक्स्ड है उनका, एक प्रेफरेंस है उनको। ओके, तो इसलिए इसके सामने आप लिखोगे बिकॉज आपको बैलेंस शीट पे याद आ जाए कि इनको कितना शेयर मिलता है और इनको कितना मिलता है, ठीक है। बाकी को भी आप प्रेफरेंस शेयर अलग अलग कैटेगरी के भी निकाल सकते हो, 6%, 8%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर के आगे उसकी कैटेगरी मेंशन करते हैं। इक्विटी शेयर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो होली एंड सोली फुली प्रॉफिट एंड लॉस के ऑनर होते हैं, मीन उनको ही मिलता है सारा शेयर्स, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, उन्होंने बेयर करना होता है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है, वो प्रेफरेंस यहाँ पर फिक्स की जाती है पहले ही शेयर इशू करने से। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 4000 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 2, 8000 8000 आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे, अमाउंट को कर देंगे ट्रांसफर। अब जहां पर भी आपने शेयर वर्ड लिखा था उसके आगे आपने 10% प्रेफरेंस वर्ड जोड़ना ही है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिए हैं पैसे, कितने, 8000 सेम अमाउंट। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री डालते हैं हम अलॉटमेंट मनी की। अलॉटमेंट मनी का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है 4 रुपीज़, तो 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही हम जर्नल एंट्री को भी पास आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए जर्नल एंट्री, पहले अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू करनी है
तो जनरल एंट्री बन जाएगी 10% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये निकला अमाउंट हमारा 16,000 रुपीज। ओके, कितना 16,000 रुपीज। तो 16,000 दोनों साइड आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 4000 शेयर्स एट द रेट 4 रुपीज पर शेयर। ओके, एंड नेक्स्ट एंट्री में ये पैसे हम रिसीव कर लेंगे कस्टमर से, बिकॉज उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे हमारे आ चुके हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कॉल दिन एरियर हो रहा है या कॉल दिन कोई एडवांस है या कुछ भी है, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। तो सिंपली आपने पैसे रिसीव कर लेने हैं, तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 16,000 एंड नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ओके, तो सेम वे हम लास्ट हमारी जो कॉल है उसकी दो जनरलिटीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। पहले ड्यू कर लेंगे फाइनल कॉल को, फिर उसके बाद हम रिसीव कर लेंगे। तो जनरलिटी बन जाएगी हमारी 10% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इसका भी सेम आ जाएगा क्योंकि ये भी 4 रुपीज़ की ही है। 16,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 4000 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर ड्यू। ओके, एंड लास्ट में इसकी रिसिप्ट की भी एंट्री डाल लीजिए, तो वो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 16,000 एंड नरेशन आ जाएगी बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट और 6 जनरल एंट्रीज हमने कर ली है रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, स्काई रॉकेट लिमिटेड मेक एन इशू ऑफ ₹10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 40 ऑन कॉल। All the shares are subscribed and amount duly received. Pass general entry to give effect of these. तो ये भी सिंपल ही है, हमने जनरल एंट्रीज ही डालनी है सिंपली। और जहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमने किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ये अब आ गया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से करते हैं इसको भी सॉल्व। जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे ऊपर लिख लीजिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ स्काई रॉकेट लिमिटेड। ओके, सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी एप्लीकेशंस हैं उसके पैसे रिसीव करेंगे। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी वर्ड यहाँ पर आप ऐड करोगे क्योंकि हमने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, उसके लास्ट क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं था कौन से शेयर है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, इसलिए वहाँ पर हमने शेयर एप्लीकेशन लिखा था। यहाँ पर इक्विटी स्पेसिफाई किया हुआ है तो आपने इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन वर्ड ही लिखना है। ओके, कितने शेयर्स हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर पेबल है। तो 10,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 के साथ, तो ये अमाउंट हमारा बन जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो डेबिट में भी लिख दीजिए 2 लाख एंड क्रेडिट में भी लिख दीजिए 2 लाख रुपीज़। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 20 पर शेयर। ओके, अब इसके बाद हम सेकंड जनरल एंट्री में जो पैसे हमारे एप्लीकेशन मनी के आए हैं वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल को। तो उसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने कैपिटल क्रिएट कर दी है क्रेडिट करके। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा 2 लाख जितना भी था वो सेम ही रहेगा जहाँ पर। और नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके,
अब नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज हम दो करेंगे फिर से। तो चलिए फिर फटाफट को वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया, ठीक है तो कर दीजिए यार। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है कि आपका सिलेबस कवर करना है तो फिर करना ही है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा इस साल, इसलिए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार। अपने फ्रेंड्स एंड लेडी को बोलो कि आए और चैनल को देखें और सीखें कुछ, जहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं सरबजीत सर। ओके, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर वर्ड के पहले इक्विटी लिखना जरूरी है, वो लिखना ही लिखना है, ठीक है। जो नंबर है आपके, नहीं तो कटिंग की जा सकती है क्वेश्चन के। जो भी आपका चेकर होगा ना वो कट कर सकता है मार्क्स नंबर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर आप इक्विटी नहीं लिखते हो तो वर्ड। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? अलॉटमेंट मनी हमारी है 40 रुपीज़, 10,000 हमारे इक्विटी शेयर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कॉल मनी बनेगी 4 लाख रुपीज़। 4 लाख आ जाएगा। और रेशन आ जाएगी इसकी, being allotment money due on 10,000 equity shares at the rate 4 per share। ओके, और नेक्स्ट एंट्री में हम ये रिसीव कर लेंगे पैसे। तो लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा सेम, कितना? 4 लाख। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट 4 पर शेयर। ओके, अब सेम वे लास्ट कॉल की भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। तो लास्ट कॉल भी पहले हम ड्यू करेंगे। तो लिखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? वो भी 40 रुपीज़ ही है। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40 कर लीजिए तो ये भी बन गया 4 लाख। 4 लाख दोनों साइड आ जाएगा, डेबिट में कॉलम में भी क्रेडिट कॉलम में भी, ठीक है। और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹4 पर शेयर। ओके, और इसके बाद सेम हम इस अमाउंट को रिसीव भी कर लेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 4 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 4 पर शेयर। ओके, तो ये हमारे हो गई जर्नल एंट्री 6 की 6 और ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं। जस्ट आपने क्या ध्यान में रखना है कि जब इक्विटी शेयर इशू किए हैं तो आपने इक्विटी शेयर के साथ ही अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर अकाउंट के साथ ही आपने सारे के सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। यही समझाने के लिए ये दो क्वेश्चन आपके बनाए हैं 5th और 6th। 5th में बताया कि प्रेफरेंस शेयर की जगह पर अपने प्रेफरेंस शेयर लिखना है, और 6th में आपको बता दिया इक्विटी शेयर पर आपने इक्विटी शेयर लिखना है। ये बताने के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाए हैं। सेम ही जर्नल एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट शेयर कैपिटल के सामने आपने लिखना है 10% प्रेफरेंस शेयर या फिर डैश परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जितनी भी है उतनी लिख देनी है। और या फिर आपने लिखना है इक्विटी शेयर अगर इक्विटी शेयर इशू किए हैं। बस इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको ये दोनों क्वेश्चन करवाए हैं। ये 2 पॉइंट आपके ये क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।